नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस स्टडी वर्ल्ड में। मैं आपका दोस्त अमित। हम पढ़ रहे थे वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया गया था, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया गया है। ऋग वैदिक काल का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित उस काल में लिखे गए साहित्यों के बारे में रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में विभाजन का मुख्य आधार लोहे का प्रयोग रहता है। आज हम जिन विषयों पर पढ़ेंगे वह है वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकोत्तर साहित्य में वेदांग, उपवेद, स्मृतियाँ, पुराण, महाकाव्य व दर्शन, इन सभी के बारे में आज हम इस विषय में पढ़ेंगे। वैदिकोत्तर साहित्य का मतलब है ऐसा साहित्य जिसकी रचना वैदिक काल के बाद हुई हो व इनके माध्यम से वैदिक काल की जानकारी हमें प्राप्त होती हो। यानी कि इन सभी के बारे में, ये सारे वैदिकोत्तर साहित्य, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम चलते अपने टॉपिक की ओर। वेदांग। वेदांग का अर्थ होता है वेदों के अंग। यहाँ उत्तर वैदिक काल में 6 वेदांगों की रचना की गई थी, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस प्रकार थे। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। इन्हें वेदों का अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वेदांग वेदों को पढ़ने में सहायक होते हैं। यानी जब आप वेदांगों का अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाद आप वेदों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं एवं समझ सकते हैं। और अंगों से आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि शिक्षा है तो शुद्ध उच्चारण सीखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था और इसकी तुलना की गई है वेदों की नाक से। कल्प जो है उन्हें वेदों के हाथ कहा गया है क्योंकि कर्म कांड जो वेदों में बताया गया है उसके बारे में इसमें बताया गया है और इस कल्प को 3 भागों में बांटा गया है। तो कल्प हैं वेदों के हाथ, और व्याकरण जो कि भाषा विज्ञान के बारे में हमें बताती है कि किसी भाषा को सीखने के पश्चात उसकी त्रुटियों को सही करने के लिए या उसे भली प्रकार से बोलने या लिखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो इसे मुख कहा गया है, वेदों का मुख व्याकरण को। अब आती है निरुक्त। निरुक्त का मतलब है, उक्ति का मतलब मैंने आपको बताया था, उक्ति यानी कथन या कहना। तो जब मुख कहेगा तो सुनने का कार्य कौन करता है? कान करते हैं। और ये व्युत्पत्ति शास्त्र, यानी जो वेदों में जो शब्द हैं उनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, या यूँ कह सकते हैं कि उनका एक प्रकार से यह शब्दकोश माना जा सकता है, उनका अर्थ बताने का कार्य करता है निरुक्त। और इसके बाद है छंद। छंद जो है पूर्व में श्लोक का ही एक आगामी रूप कहा जा सकता है। जब 2 पदों के श्लोक 2 पदों के हुआ करते थे और उसी में 2 पद, यानी 2 पद श्लोक के साथ 2 पदों की जगह उसको चतुष्पदी बना दिया गया, 4 पदों का बना दिया गया और उसे कहा गया छंद। तो वेदों के पैर पद कहा गया है छंद को। और ज्योतिष, ज्योतिष मतलब ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विद्या, यानी भविष्य देखने की जो कार्य है वो कौन करेगा? आँख करती है। तो ज्योतिष वेदों की आँखों को कहा गया है। यह है वेदांग। अब इनका हम विस्तार से थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि वेदों के
नाक, नासिके को कहा गया है। वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए या सीखने के लिए शिक्षा शास्त्र की ज़रूरत पड़ती है या उसे पढ़ना पड़ता है, और स्वर विज्ञान भी जानना पड़ता है। और इससे संबंधित ग्रंथ है गायलम, और इस गायलम ग्रंथ के प्रवर्तक कौन थे? वामज्य। और जब हम हमारी देवनागरी जो भाषा लिखी जाती है, हिंदी भाषा लिखी जाती है, उसमें जो स्वरों का उच्चारण और स्वरों के प्रकार और उनके उत्पत्ति के स्थान जो बताए गए हैं, वो है सभी कहाँ से लिए गए हैं? इसी शिक्षा साहित्य से लिए गए हैं। कल्प, कल्प मैंने जैसे आपको बताया था वेदों के हाथ को कहा जाता है। तो कोई भी कर्म यदि हम करते हैं तो वह हाथों से किया जाता है। तो कल्प में किस विषय की चर्चा की गई है? कल्प में की गई है कर्म कांड की, यानी वैदिक रीति के जो रीति है या कर्म कांड कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा इसमें की गई है। विधि के नियम, विधि नियमों की और सामाजिक नियमों की चर्चा कल्प में की गई है। अब ये कल्प जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कल्प को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इसमें पहले जो हैं वो इन्हें सूत्र कहा गया है। पहला है 2 भागों में श्रोत सूत्र और शाल्व सूत्र। ये दोनों यज्ञों से संबंधित है। किससे संबंधित है? यज्ञों से। श्रोत सूत्र के अंदर जो भी यज्ञ आदि होंगे, यज्ञ आदि से संबंधित मंत्र है, किस देवता के लिए कौन सा यज्ञ करना है, कौन सा प्रतिष्ठान करना है और कौन से मंत्र व स्तुतियों का उपयोग करना है, वह उसका उल्लेख श्रोत सूत्र में दिया गया है। शाल्व सूत्र क्या होता है? शाल्व सूत्र, शाल्व का अर्थ होता है धागा, धागा। और शाल्व सूत्र मतलब है यज्ञ वेदियों का निर्माण। जब भी कहीं यज्ञ होंगे तो उससे पूर्व यज्ञ वेदियों का निर्माण, उनके लिए स्थान का चयन और उनके क्या नियम रहेंगे उसके बारे में बताया गया है शाल्व सूत्र में। यानी कि जयमिति विज्ञान का प्रारंभ इस ग्रंथ से माना जा सकता है, या फिर यह कहा जा सकता है कि रेखा गणित का प्रारंभ भी शाल्व सूत्र से हुआ था। अब इसके बाद कल्प का दूसरा भाग है ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र, ग्रह मतलब घर, घर के जो क्या काम है, घर में कौन से कर्मकांड, घर में कौन से कर्तव्य व्यक्ति के रहेंगे उत्तर वैदिक काल में, उसके बारे में ग्रह सूत्र में बताया गया है। और ग्रह सूत्र के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था अश्वलायन। और यहाँ इसी ग्रह सूत्र में 16 संस्कार, जो वैदिक काल में मनुष्य के जीवन के 16 संस्कार बताए गए हैं, उनका उल्लेख कल्प के ग्रह सूत्र भाग में किया गया है। साथ ही साथ 8 विवाहों का जो प्रकार बताया है वह भी यहीं बताया गया है। धर्म सूत्र कल्प का तीसरा भाग है। धर्म सूत्र, धर्म से संबंधित जो नियम विधि विधान बताए गए हैं उनका उल्लेख धर्म सूत्र में किया गया है। राजनीति से संबंधित नियमों का, सामाजिक समाज से संबंधित नियमों का, समाज में रहने के और धार्मिक कर्तव्यों के बारे में इसमें बताया गया है। वर्ण व्यवस्था, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में मैंने आपको पूर्व में बताया था पहले कि वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है प्रथम बार उसमें किया गया था, उसको पूर्ण तरह से लागू कराना समाज में, और उसमें क्या बदलाव हुए थे वह सब किस में दिया गया था? कल्प, वेदांग कल्प के तीसरे भाग धर्म सूत्र में बताया गया है। इसे मुख कहा गया है। ये भाषा से संबंधित विज्ञान है। भाषा के नियमों के बारे में इसमें बताया गया है। यानी भाषा आपको सीखनी है तो उससे संबंधित कौन से नियम लागू होंगे उन्हें सीखना पड़ेगा, उसे व्याकरण कहा गया है। और इसमें 3 मुनियों ने प्रमुख योगदान दिया गया है जिन्हें मुनित्रय कहा गया है। अब 3 मुनि कौन कौन से थे? पाणिनि आपने लिखी थी अष्टाध्यायी, टीका लिखा था, और पतंजलि, इन्होंने भी एक टीका लिखा था व्याकरण के ऊपर। और तीसरे मुनि थे कात्यायन,
इनकी रचना थी वर्तिका। इन तीनों का संबंध किससे था? भाषा के व्याकरण। चौथा जो वेदांग है उसका नाम है निरुक्त। निरुक्त कहा गया है वेदों के कान को। व्युत्पत्ति शास्त्र, व्युत्पत्ति शास्त्र का अर्थ है कि जो शब्द ऋग्वेद में इस्तेमाल किए गए हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है उसके बारे में इसमें बताया गया है, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में। आचार्य कश्यप ऋषि आपके द्वारा एक रचना थी जिसका नाम था निघुंट या फिर निघंटु कहा जा सकता है, वो इससे संबंधित थी। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इसमें यास्क ऋषि का निरुक्त है, इससे संबंधित। अब बात करते हैं छंद की। छंद मैंने आपको बताया था वेदों के पैर को कहा गया है। पदों को चरणबद्ध करने के लिए जो पद्य थे उनको चरणबद्ध करने के लिए उनको चतुष्पदी यानी 4 तत्व लाइनों वाला बनाया गया, इसे छंद कहा गया। और इससे संबंधित जो ग्रंथ है उसका नाम है पिंगल मुनि का छंद शास्त्र। ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है छंद शास्त्र का। ज्योतिष वेदों के नेत्र को कहा गया है। ब्रह्मांड, नक्षत्र व ज्योतिष, भविष्यवाणी आदि इससे संबंधित हैं। और इसके जो प्रवर्तक थे वे थे लग्ध मुनि। ज्योतिष के प्रवर्तक कौन थे? लग्ध मुनि। ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ कौन से थे? गर्ग संहिता, वृहद संहिता व नारद संहिता आदि ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ थे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, इसके बाद हम जानेंगे जो वेद थे ऋग्वेद कालीन में 4 संहिता या वेद थे, उनसे जुड़े उपवेद कौन कौन से थे उसके बारे में हम जानते हैं। उपवेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन था। इसका जो उपवेद था उसे आयुर्वेद कहा गया है। और आयुर्वेद में चिकित्सा संबंधी बातें बताई गई है। और इससे संबंधित जो ऋषि थे उनका नाम था जीवक, चरक, सुश्रुत व धन्वंतरी। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। और इसका संबंध, इसका विषय जो है वह है संगीत। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद। टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ लिखना हट गया, डिलीट हो गया। उसका नाम है धनुर्वेद। इसमें युद्ध से संबंधित जितने भी कलाएं हैं या युद्ध में जो भी काम आने वाली नीतियां हैं उसका इसमें वर्णन किया गया है। और अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित जो उपवेद है उसका नाम था शिल्प वेद, यानी शिल्प कला। शिल्प किसी भी चीज, किसी भी स्थापत्य का निर्माण, कोई भी उससे संबंधित जो शिक्षाएं हैं वो इसमें दी गई है। शिल्प यानी वास्तुकला कह सकते हैं, उसका निर्माण करना है तो उसमें जो भी शिक्षा है वो शिल्प वेद में दी गई है। तो ये 4 कौन कौन से? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, युद्ध कला का धनुर्वेद और शिल्प वेद, ये चारों वेदों के उपवेद कहलाए। अब बात करते हैं हम दर्शन। जो 6 दर्शन वैदिक कालीन समय में वैदिक संस्कृति में हुए थे उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन प्रवर्तक जो थे सांख्य दर्शन के वे कपिल मुनि थे। और आपने मूल तत्वों की व्याख्या की थी। और सबसे मूल तत्वों की व्याख्या की थी, कुल मिला के इन्होंने 25 मूल तत्व बताए हैं, जिनमें सबसे प्राचीन जो मूल तत्व है वह है प्रकृति। यानी कहते हैं कि प्रकृति ही सबसे मूल है। योग दर्शन का अर्थ है योग करना। और इसके प्रवर्तक जो थे वो थे पतंजलि। और आपने 8 क्रियाओं के द्वारा, यानी यम, नियम और
प्राणायाम, व्यायाम आदि जैसी सभी इन कुल मिला के 8 क्रियाएं होती हैं। इनके द्वारा क्या करना है, अपने आत्म नियंत्रण करना है, स्वयं के आत्मा पे नियंत्रण करें और मोक्ष प्राप्त करना। यानी ये कहते हैं कि आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण करके आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो योग दर्शन ये कहता है। न्याय दर्शन जो था, उसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम था अक्षयपाद गौतम, और ये दर्शन ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है और उसी के साथ पदार्थों की व्याख्या भी करता है। अब है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो थे उन्हें उल्लूक या फिर कणाद भी कहा जाता था, और ये सभी वस्तुओं को किससे बना मानते हैं, पंच महाभूतों से। ये कहते हैं कि पंच महाभूत से सभी वस्तुएं बनी है और वापस जब वह समाप्त होंगी या नष्ट होंगी तो वापस पुनः इन पंच महाभूतों में मिल जाएंगी। पंच महाभूत कौन से होते हैं, जिसे हम कहते हैं भगवान। भूमि, गगन, वायु, अग्नि व नभ, ये पंच महाभूतों की व्याख्या वैशेषिक दर्शन के द्वारा की गई है। पांचवा, पूर्व मीमांसा। मीमांसा यानी किसी की व्याख्या करना। तो पूर्व मीमांसा यानी ऋग्वैदिक कालीन जो साहित्य थे उनकी मीमांसा है, और ऋग्वेद जो थे वह अधिक कर्म कांडों पर विश्वास करते थे। तो इसके प्रवर्तक जैमिनी है, और जैमिनी ये कहते हैं कि वैदिक कर्मकांड तथा ब्राह्मण ग्रंथों में समानता बताई है और इनको अंतिम प्रमाण माना है कि इनके अध्ययन, अध्यापन और इनके जो नहीं इनमें जो बताए गए विधि नियम है उनका पालन करने से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा पूर्व मीमांसा मोक्ष बद कहता है। अब है उत्तर मीमांसा। उत्तर यानी उत्तरकालीन जो ग्रंथ है, साहित्य, उनके ऊपर इन्होंने चर्चा की है। और लास्ट यानी जो वेदांत थे, वेदांत किन्हें कहा जा सकता है, ऋग्वैदिक काल में जो उपनिषद थे, उपनिषद, उन्हें वेदांत कहा गया है, वेदों का अंत कहा गया है। तो उन्हें ये प्रामाणिक मानते हैं और उनके ऊपर इन्होंने अपने ग्रंथ उत्तर मीमांसा की रचना की गई है। इसी उत्तर मीमांसा को क्या कहा गया है, ब्रह्म सूत्र कहा गया है, या फिर वेदांत सूत्र भी इन्हें कहा गया है। और इसके जो प्रवर्तक थे उसका नाम था वादरायण व्यास। केवल ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं और ब्रह्म लीन होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी जीव को जो मोक्ष मिलेगा वो ब्रह्म में मिलने के पश्चात ही मिलेगा, ऐसा इनका मानना था उत्तर मीमांसा दर्शन का। अब जो मैंने प्रस्थानत्रयी बताए थे आपको पूर्व में, उसमें कौन कौन से थे, 3 थे। एक तो भगवत गीता, और यही उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये तीनों मिलाकर के प्रस्थानत्रयी बनाते हैं। तो उत्तर मीमांसा कहें या ब्रह्मसूत्र कहें या वेदांत सूत्र कहें, एक ही बात होगी। अब बात करते हैं स्मृतियों की। इसी काल में, उत्तर वैदिक काल जब धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रहा था, तो उसी समय स्मृतियों की भी रचना हुई थी। अब स्मृति जो थी वह पद्य में लिखी गई थी सारी, और विष्णु स्मृति ऐसी थी जो केवल एकमात्र गद्य में लिखी गई थी। स्मृति का अर्थ क्या है, सामाजिक आचार संहिता या कानून नियम, समाज में रहने के कानून या नियम इसमें बनाए गए थे। और सबसे पहली जो स्मृति है जिसका नाम है मनु स्मृति, पहली, इसका जो रचना का काल था, समय था, वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक का था। और शुंग काल के समय, यानी जब मौर्य काल समाप्त होगा, वृद्धरथ अंतिम मौर्य राजा शासक था जिसको पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या करके शुंग वंश की स्थापना
की जाती है उस समय इसकी रचना मानी गई है। सबसे प्राचीन इसको बताया गया है प्रमाणिक मानव धर्म शास्त्र इसमें बताया गया है। मुद्रा का उल्लेख इसमें किया गया है कि मुद्रा विधुर यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है उसे पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया था, परंतु विधवा जिस महिला का पति की मृत्यु हो चुकी हो उसे विधवा पुनर्विवाह का अधिकार इन्होंने नहीं दिया था। पुनर्विवाह विधवा को अधिकार नहीं दिया। वे उनका मुंडन करने के लिए कहा गया है और स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार भी नहीं दिया जाए, ऐसा इस स्मृति में बताया गया है। इस स्मृति में उपाध्याय 2 ब्राह्मणों की चर्चा की गई है। एक होता है उपाध्याय वह ब्राह्मण है जो जीविका चलाने के लिए अध्यापन कराए, जो अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों को अन्य को पढ़ाए या शिक्षा दे। और दूसरे जो ब्राह्मण है वो आचार्य बताए गए हैं। आचार्य जो निस्वार्थ अध्यापन यानी किसी भी प्रकार की कोई जीविका या आपसे शुल्क न ले उसे आचार्य कहा गया है। प्रति अब जो मनु स्मृति थी उसके भाष्यकार उसको लिखने वाले कौन कौन थे? उसमें थे मेघतिथि, कुल्लूक, भट्ट गोविंदराज व भारुची। ये लोग इसके भाष्यकार या इसके रचना करने वाले थे। अब दूसरी स्मृति की बात करते हैं हम। दूसरी जो स्मृति थी उसका नाम था याज्ञवल्क्य स्मृति। ये 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में लिखी गई थी। और इसमें क्या किया गया था? जो मनु स्मृति थी उसका विरोध या फिर उसका विलोम करने के लिए कहा गया। उसमें जो स्त्रियों को लेकर के जो स्थिति बताई गई थी उसका इसमें स्मृति में विरोध किया गया था। इसमें ये बताया गया है कि स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए और विधवा स्त्री जो है उसको भी पुनर्विवाह का अधिकार होना चाहिए। और याज्ञवल्क्य स्मृति के जो भाष्यकार थे लिखने वाले वो कौन कौन थे? इसमें मिताक्षर व विश्वरूप व विज्ञानेश्वर इनके द्वारा इसका रचना की गई थी। नारद स्मृति नारद मुनि से संबंधित थी और इसमें नियोग प्रथा का बारे में बताया गया था। नियोग प्रथा के बारे में मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ पिछले भागों में। और दासता का अंत, ऋग्वैदिक काल में दास उपहार स्वरूप दिए जाते थे पुरोहितों को व अन्य कुलीन वर्गों को, उसका अंत इसमें किया गया है कि दासता का अंत होना चाहिए। अब विष्णु स्मृति की बात करते हैं। विष्णु स्मृति जो है वो गुप्त कालीन मुद्राओं का वर्णन करती है। विष्णु स्मृति। अब याज्ञवल्क्य स्मृति के जो भाष्यकार थे मिताक्षरा और विज्ञानेश्वर, इन्होंने जो टीका लिखा था उसमें ये बताया था कि पिता की संपत्ति में पुत्र अधिकारी होता है। पिता की संपत्ति में पुत्र को अधिकार मिलना चाहिए उसके जीवित रहते। वे अपनी जो संपत्ति है अपने जीवित रहते ही अपनी संपत्ति में इनको अधिकार पुत्र को दे दे, ऐसा इन्होंने कहा था। और इसी का विपरीत जो कि पूर्वोत्तर भारत और बंगाल राज्य में चलता है, जिबूती वाहन एक लेखक थे जिन्होंने दया भाग, ये एक निबंध है। दया भाग वैदिक कालीन जो ग्रंथ है उनके ऊपर निबंध लिखे गए थे, उसके अंदर इसके विपरीत बताया गया था कि पूर्वोत्तर राज्य और बंगाल में पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। ये
इनके मिताक्षर और इनके जो इन्होंने निबंध लिखा था उसके विपरीत थे। अब बात करते हैं पुराणों की। पुराणों का अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। पुराणों की रचना भी इसी काल में हुई थी, उत्तर वैदिक काल के बाद। तो इसमें पुराण जो थी उनमें सबसे मुख्यतः प्राचीनतम वंशावलियों का वर्णन था। और ये पुराण एक साथ ही नहीं लिखी गई हैं, इनकी संख्या 18 है और ये निरंतर चलती रहेंगी। पुराणों में किस बात के बारे में बताया गया है? सर्ग यानी सृष्टि की उत्पत्ति, उसमें चलने वाले जीवन के बारे में। प्रतिसर्ग का मतलब जब सृष्टि यानी पृथ्वी के अंदर प्रलय आएगी तो उसे प्रतिसर्ग कहा गया है। वंशों के बारे में बताया गया है। देवताओं एवं ऋषियों की वंशावली के बारे में इसमें बताया गया है पुराणों में। और मनवांतर क्या है? 4 युगों की व्याख्या की है। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर व कली, इन चारों का जो सम्मिलित रूप है मनवांतर की, इसमें व्याख्या की गई है। और वंशानुचरित, वंशों की जो राजा थे उस तत्कालीन उस समय के, उनके वंशों की वंशावली की इसमें उल्लेख किया गया है पुराणों में। पुराणों के जो प्रतिपादक थे वह कौन थे? उसका नाम था लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवर। इनके द्वारा पुराणों की रचना की गई थी। आगे और इनमें जुड़ते चले जाते हैं। मत्स्य पुराण जो है वह सबसे प्राचीन पुराण है और विष्णु के 10 अवतारों की जो बात कही गई है वह इसी में कही गई है, मत्स्य पुराण में। आंध्र सातवाहन वंश, इसकी वंशावली किसमें दी गई है? मत्स्य पुराण में। विष्णु पुराण, विष्णु को समर्पित है विष्णु पुराण। इसमें मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ भारत की भौगोलिक स्थिति उस समय क्या थी वह भी इसमें बताया गया है। वायु पुराण जो है उसमें गुप्त वंश के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं महाकाव्य की। महाकाव्य जो थे वो भी इसी काल में लिखे गए थे, यानी 14वीं 6ठी से लेकर और पहली ईस्वी ईसा पूर्व के बीच में इनका रचना हुई थी। पहला जो महाकाव्य था वह था रामायण। रामायण जो है उसे आदि महाकाव्य रामायण कहा गया है और जिसकी रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी 400 ईसा पूर्व के समय। परंतु इससे पहले ही महाभारत की रचना हो चुकी थी। अब इसमें क्या है? 7 कांड बताए गए हैं रामायण में। बाल्य कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, कृष्कंदा कांड, सुंदर कांड व लंका कांड व उत्तर कांड, इन 7 कांडों की चर्चा इसमें की गई है। और लिखने वाले कौन है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। 3 चरणों में, इसमें 3 चरण हैं, 3 भाग हैं इसके। पहले चरण में 6000 पद हैं, दूसरे चरण में 12000 पद हैं व तीसरे चरण में 24000 पद हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को रामायण कहा गया है। इसका तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था? ऋषि कम्मन के द्वारा। तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था? ऋषि कम्मन ने। और इसे दक्षिण भारत में कम्मन रामायण कहा जाता है। दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? कम्मन रामायण। और बांग्ला भाषा में इसका जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? वो किया था कृतिवास ने। और इसे रामावतारम कहा गया है। बंगाल में जो रामायण चलती है उसे रामावतारम कहा गया है। अब बात करते हैं महाभारत की। महाभारत जो है वो रामायण से पूर्व ही इसकी रचना हो चुकी थी। महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व में कुरु व पांचाल जनपदों के बीच में हुआ था। जनपदों के मध्य हुआ था 950 ईसा पूर्व में।
इसमें महाभारत में भी 3 भाग हैं। इसकी रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने। वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसमें भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसे जय संहिता कहा गया है। महाभारत का जो प्रथम भाग है, पार्ट है, उसको जय संहिता कहा गया है। इसमें 8800 पद हैं, श्लोक हैं। दूसरा जो भाग है उसे भारत कहा गया है, जिसमें 24,000 पद या श्लोक हैं। और तीसरा जो भाग है उसे महाभारत कहा गया है, इसमें 1,00,000 पदों की रचना सम्मिलित है। 6 पर्वों के बारे में इसमें चर्चा की गई है और इसमें भीष्म पर्व एक पर्व आता है। उस समय तत्कालीन उस समय के 230 जनपदों का उल्लेख इसमें किया गया है। वह भगवत गीता भी इसमें सम्मिलित है और अवतारवाद की चर्चा भी महाभारत में की गई है। विष्णु के 10 अवतारों के बारे में इसमें भी बताया गया है। अब ये जो 230 जनपद हैं, ये आगे जाकर के इनमें से ही 16 महाजनपद निकलेंगे, जिसमें सबसे सर्वशक्तिशाली जो होगा वो मगध होता है। इसके बारे में हम उत्तर वैदिक काल वैदिक संस्कृति का जो अध्याय है उसको समाप्त होने के बाद पढ़ेंगे। तो साथियों, हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे आगे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो अगला भाग होगा उत्तर वैदिक काल की संस्कृति की समाज, प्रशासन, राजनीति व आर्थिक स्थिति के बारे में होगा। तो आप इंतज़ार करें और इसी प्रकार मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।